हमारे सपने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्त? तो सबसे पहले एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की, फिर हमारा जो स्टडी हो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, चीज़ों को समझ सके और सिलेबस को ट्रैक करता हुआ हो, एक परफेक्ट नोट्स हो जो हमें एग्जाम में सफलता दिलाए। और अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपको अगर आपको पता है तो बताइए मुझे इसका आंसर, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। 301 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शशि भूषण सिंह का चयन किया गया, ये आंसर हो जाएगा। बिहार की सरकारी दफ्तर में बिहार के उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है, तो 302 का आंसर हो जाएगा सी। राज्य के सभी सरकारी दफ्तर बिहार में जो उत्पादन होता है जिन चाय का, उन्हीं का उपयोग किया जाएगा। बिहार के 1,18,000 निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को किन एप्लीकेशन से जोड़ा जा रहा है? जो रेहड़ी वाले होते हैं दुकानदार, जो सड़क पर जिनका दुकान होता है, उनको एक ऐप के थ्रू जोड़ा जा रहा है। उस ऐप का नाम है स्वाभिमान ऐप, सी आंसर हो जाएगा। बिहार के इस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया गया है, तो 304 का आंसर हो जाएगा सी। खुशी कुमारी का चयन किया गया। खुशी कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल खेलती हैं। ओके। बिहार किस स्थान में ब्राजील का प्रसिद्ध ब्राजीलिया आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी आयोजित किया गया है? तो 305 का आंसर हो जाएगा। इसका प्रदर्शन बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? बर्लिन में आयोजित हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 306 का आंसर हो जाएगा सी। गजेंद्र कुमार ने जीता है। 23 जून से 2 जुलाई 2023 तक किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जाएगा? तो 307 का आंसर हो जाएगा सी। गुजरात में किया जाएगा इसका आयोजन। बिहार के इस खिलाड़ी का चयन आगामी वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में किया गया है। पिछले जो महीने हुआ है वेस्ट इंडीज़ का दौरा, उसमें इनका चयन हुआ था, तो 308 का आंसर क्या हो जाएगा? मुकेश कुमार का चयन हुआ था, ये आंसर हो जाएगा। आदिवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 309 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। पटना में किया गया आदिवासी सम्मेलन का आयोजन। चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होने वाले एशियाई खेल के लिए बिहार किस खिलाड़ी का चयन भारतीय कराटे टीम में किया गया है? तो 310 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जाबिर अंसारी और अनन्या आनंद दोनों का चयन किया गया है। अगला सवाल है आपका कि चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार किस क्षेत्र में धान एवं गेहूं के बीज का हब विकसित किया जाएगा? धान और गेहूं के बीज विकसित किया जाए, हब बनाया जा रहा है उसका, तो 311 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। मगध में विकसित किया जाएगा, मगध में। ओके। अगला सवाल है आपका 312 नंबर कि ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहरोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 312 का आंसर हो जाएगा ए। पटना में इसका आयोजन किया गया है। किस जिले में बनाए गए वर्षा जल संरक्षण मॉडल चेक डैम के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया है? वर्षा जल संरक्षण के लिए मॉडल चेक डैम बनाया गया है, तो 313 का आंसर हो जाएगा ए। गया में बनाया गया है ये। चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? तो 314 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हैं इसके लेखक। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के किस जिले का गजेटियर तैयार किया जा रहा है? तो 315 का आंसर हो जाएगा सी। पटना और दरभंगा जिले का गजेटियर तैयार किया जा रहा है। हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो 316 का आंसर हो जाएगा सी। डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दंपति पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? दंपति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, तो 317 का आंसर क्या हो जाएगा? अगर पता है तो बता सकते हैं आप, आपको पता होना चाहिए। डी आंसर हो जाएगा 27 जून से 10 जुलाई 2023 तक में इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके। अगला सवाल है आपका कि बिहार की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित समाज की उन्नति में विशेष योगदान के लिए किया गया है? तो 318 का आंसर ए। डॉक्टर अमृता का सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अमृता को सम्मानित किया गया है। बिहार के इस व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया एप्लीकेशन डिजिटल लेबर चौक को प्रतिष्ठित टैली के MSME ऑनर्स कार्यक्रम में MSME हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है। तो एक एप्लीकेशन है जो जिस व्यक्ति ने डेवलप किया है उसको अवार्ड दिया गया है, तो 319 का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर मंडल के द्वारा एप्लीकेशन बनाया गया है, MSME के लिए बनाया गया है, MSME के लिए बनाया गया। ओके। बिहार के किस व्यक्ति ने नेशनल क्रिकेट अकादमी के लेवल 2 कोच के लिए सफलता हासिल कर ली है? तो 320 का आंसर हो जाएगा ए। मनीष ओझा ने। बिहार के जिला मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो 321 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। पटना जिला में की जाएगी। और मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पर है बिहार में? मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया गया बताइए? देश में पहला था वो जब बनाया गया था तो दरभंगा में बनाया गया है। ओके। पटना हो जाएगा इसका आंसर। बिहार के जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, तो 322 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। वैशाली में किया जा रहा है और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसमें रामायण पर रिसर्च होगा। बिहार किस खिलाड़ी ने एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो 323 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। राधे श्याम यादव ने जीता है।
बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एमएसएमई 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो 324 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा पुरस्कार जीता है। बिहार के जिला में पेपर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए 10 एकड़ की जमीन आवंटित की गई है। तो 325 का आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर में पेपर इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा। अगला है कि बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल व्यय कितना था? तो 326 का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो 1,93,123 करोड़ लिखा हुआ है, मैंने 19,000 बोल दिया था, यही कुल व्यय है। बिहार में 17वीं तथा वर्तमान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो 327 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अवध बिहारी चौधरी। बिहार के जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है आपका वैशाली में। इसका उद्घाटन दलाई लामा करेंगे इसी महीने। देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटों आरक्षण लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है, तो बिहार में आरक्षित की गई है। पटना में रहने वाले ईशान किशन अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहां पर खेला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 330 का आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका में खेला है। बिहार के ईशान किशन अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला? तो 331 का आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड के विरुद्ध। जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2021 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक कितना है बिहार का? तो 332 का आंसर क्या हो जाएगा? सी है, 91 अंक है। आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित आवरण बढ़कर कितना हो गया अभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16% हो गया है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? किस फसल की खेती की उत्पादकता में बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? उत्पादकता मतलब कि प्रति एकड़ कितना उत्पादन होता है, उसमें हमने छोड़ दिया है। तो 334 का आंसर क्या हो जाएगा? मक्का के उत्पादन में। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने वाले 26वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में किया गया है? तो 335 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बॉबी कुमार का चयन किया गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कितनी % महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामलों में खुद निर्णय लेती हैं? तो 336 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 86.5% महिला। अगला सवाल है आपका कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कितने % महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है? तो 337 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 76%। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना था, जो पिछले वर्ष चुनाव हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 59.69%। 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं के सदस्य का हिस्सा कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 10.7% महिलाएं हैं। 17वीं विधानसभा चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही है? तो 340 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, हिल्सा में रहा था। इसीलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ उसमें पुराने करंट भी दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जहां से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, ऐसे करंट अफेयर भी इसमें डाले गए हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगला है बिहार किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 341 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आनंद किशोर को। पूर्व केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। देश के किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? तो 343 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार में सर्वाधिक है। विश्व का दूसरा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा कहाँ पर? तो 344 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तो पता ही होगा आपको, PMCH पटना। बिहार में कहाँ पर मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? 345 का आंसर हो जाएगा ए, मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। बिहार में कहाँ पर बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। बिहार में केंद्र सरकार के स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया है? तो 347 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया। बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई है? 348 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया बाल हृदय योजना। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो अमीर सुबहानी जी हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है? तो 350 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सफल ट्रायल किया गया था एम्स पटना में। पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला कौन सा था? तो 351 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था रोहतास जिला। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन किया गया है, तो ये है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा, तो 353 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना बिहार ही बनेगा। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर निर्माणाधीन है? यह बनाया जा रहा है आपका राजगीर नालंदा जिले में। बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? स्पोर्ट एकेडमी को खोला जा रहा है बिहार में, ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये भी राजगीर में ही बन रहा है।
अगला है आपका 356 नंबर कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में चांसलर कौन होंगे? तो इसके चांसलर खुद जो होंगे वो मुख्यमंत्री महोदय ही होंगे। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो 357 का आंसर हो जाएगा। पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है आपका औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक, दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसको। बिहार में कहाँ पर सुपर कंप्यूटर का स्थापना की गई है? देश का 12वां है। 358 का आंसर क्या हो जाएगा? सी पटना में, IIT पटना में स्थापित किया गया है। बिहार के जिले में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया। कोसी सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये सुपौल जिले में शुरू किया गया, बी आंसर हो जाएगा। बिहार में गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो 360 का आंसर क्या हो जाएगा? सी पुराने वृक्षों के संरक्षण संबंधित है, गार्जियन ऑफ चंपारण। बिहार के जिले में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आयुर्वेदिक का कॉलेज खोला जा रहा है किस जिले में? तो 361 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बेगूसराय में खोला जा रहा है। बताइए ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे पीटी एग्जाम में। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? तो 362 का आंसर हो जाएगा, बी पटना एयरपोर्ट। बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के जिला में पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया गया है। तो 364 का आंसर हो जाएगा सी, नालंदा जिले में। बिहार के जिले में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क के निर्माण को मंजूरी दिया गया है। 1600 एकड़ में औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये गया में बनेगा। ओके, गया में बनेगा। बिहार के जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है। ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ दरभंगा में किया गया। 366 का आंसर डी हो जाएगा। ओके, बिहार के जिले में मलबारी सिल्क के पहली कंपनी खोली गई है। मलबरी जो सिल्क होती है, मलबरी होती है, तसर होती है, ईरी होती है, अलग अलग सिल्क होते हैं। उसी के बारे में पूछा गया है आपसे कि मलबरी सिल्क जो होता है इसके लिए पहली कंपनी कौन सी खोली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में खोली गई, पूर्णिया में खोली गई है। बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? तो ये इसका आंसर पता ही होगा आपको, जमुई के सोनो में मिला है ये। बिहार के जिला में प्राकृतिक व्याख्या केंद्र, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रकृत व्याख्या केंद्र, तो 369 का आंसर क्या हो जाएगा? डी पटना में। बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की वृहत गणना की हुई है? वृहत गणना की गई है। तो 370 का आंसर हो जाएगा फरवरी 2022 से। भारत राज्य वन रिपोर्ट द्वारा कि इसके अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन है? तो 371 का आंसर हो जाएगा, ये है 7.84% में। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट द्वारा कि इसके अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वन आच्छादन है? तो 372 का आंसर आप सभी को पता ही होगा, सबसे कम वन है आपका शेखपुरा में। भारत राज्य वन रिपोर्ट द्वारा कि इसके अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अति सघन मध्यम वन क्षेत्र है? तो 373 का आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। भारत राज्य वन रिपोर्ट द्वारा कि इसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है? कैमूर में। वन रिपोर्ट द्वारा कि इसके अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक क्षेत्र घटते क्रम वाला जिला कौन सा है? वन के हिसाब से बताना है आपको। द्वारा कि इसका फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। इसका आंसर बताइए मुझे एक बार सोचकर। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, फिर जमुई हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो 376 का आंसर क्या हो जाएगा? के विनोद चंद्रन है। ये पहले केरल न्यायाधीश थे, केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। ओके, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी? ये सब ख्वाब हैं, अभी बहुत दूर की बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 377 का आंसर हो जाएगा, गया और सासाराम के बीच से होकर गुजरेगी, बी। बिहार के जिले में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है। तो 378 का आंसर हो जाएगा सी, नालंदा में। नालंदा जिले में है ना साइक्लोपियन वॉल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा कि इसके अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित है? तो 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से पूछा गया है, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पूछा गया है आपसे। बताइए इसका आंसर 2.49%। बिहार के जिले मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोर अभयारण्य बिहार में किस जिले में विकसित किया जाएगा? 380 का आंसर हो जाएगा, बी, बांका में। मंदार हिल्स का एरिया है यहाँ पर, उन्हीं के आसपास जो वन है उसी में डेवलप किया जाएगा इसको। किस संस्था के द्वारा बिहार पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है? ये दर्ज किया गया प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया? 382 का आंसर हो जाएगा, ए, सहरसा। बिहार के जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। सर्जिकल और फार्मा के लिए पार्क मतलब वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाएगा। तो 383 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुजफ्फरपुर में।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखैत मॉडल की चर्चा की। या बिहार के जिले से संबंधित है कि बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है? सी आंसर हो जाएगा। देश का प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है, तो ये कौन सा राज्य है? तो ये अपना ही स्वर्णिम राज्य है, बिहार। बिहार की कौन सी महिला निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो 386 का आंसर क्या हो जाएगा? सी श्रेयसी सिंह ने। बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है, तो 387 का आंसर क्या हो जाएगा? ए शिवांगी बनी है। बिहार के जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? 388 का आंसर क्या हो जाएगा? चनपटिया मॉडल कहाँ का है? तो ये पश्चिमी चंपारण का है। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? महिला कमांडो की फौज तैयार की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पहला राज्य है ये। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार किस जिले में कराया जा रहा है? तो बापू टावर तो पता ही है आपको, पटना में बन रहा है, पटना। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया? बिहार, झारखंड और यूपी, इन तीनों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए कहाँ पर बन सकता है? आप ज़रा सोचिए और मुझे बताइए, एक बार इमेजिन तो कीजिए। 391 का आंसर क्या हो जाएगा? सी रोहतास में ही तो बन सकता है। क्या पूर्णिया हो सकता है? क्या बांका हो सकता है? नालंदा? 3 ऑप्शन तो आप वैसे ही छांट सकते थे इसमें से। एक ही तो ट्राई जंक्शन है जहाँ पर झारखंड, बिहार और यूपी मिल रहा है ना। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न से कौन बन गया है? तो 392 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी बिहार। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया है? तो 393 का आंसर क्या हो जाएगा? बी मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन और प्रबंधन संरचना की स्थापना की गई है? तो 394 का आंसर है सी बोध गया में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCEAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि और राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 395 का आंसर हो जाएगा ए बिहार को प्राप्त हुआ है पहला स्थान। ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई? कुढ़नी प्रखंड 10 बार आपने पढ़ा होगा, फिर भी भूल गए होगे आप, मुझे पता है। एग्जाम से पहले सबकी स्थिति एक ही जैसी होती है। 396 का एक बार ज़रा मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में है कुढ़नी प्रखंड। 1 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 से बिहार की राजधानी पटना का रैंक कौन सा था? डेट सहित पूछा गया है आपसे, डेट सहित भी बीपीएससी पूछती है। जो स्वच्छता रिपोर्ट है उसका डेट दे देगी। बताइए 2022 में जो पहले माह जनवरी में लागू हुआ था या जारी हुआ था इंडेक्स, उसके हिसाब से क्या था, इसलिए इसको ध्यान जरूर रखिएगा। 397 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 44वां रैंक था पटना का। ओके, 398 पर आगे हम लोग कि 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार को एकमात्र अवार्ड फास्ट मूविंग सिटी का मिला है, वह शहर कौन सा है? तो 398 का आंसर हो जाएगा, वो शहर है आपका मनिहारी। डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बना देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कब किया? रबर डैम तो सबने पढ़ा होगा, गया जी में बना ये भी पढ़ा होगा, किस नदी पर बना ये भी पढ़ा होगा। डेट बता दीजिए मुझे अब। 399 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 8 सितंबर 2022 को। पिछले साल ठीक पिछले साल, आज 7 तारीख है, पिछले साल 8 तारीख को किया था। श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार कब शपथ लिया है? इन्होंने शपथ लेने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 400 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ लिया था। ओके, पद और गोपनीयता की शपथ लिया था। 5 सितंबर 2022 को बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? 401 का आंसर क्या हो जाएगा? पिछले साल किसको प्रदान किया गया था, इस साल किसको प्रदान किया गया, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया है आपको। 401 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को पिछले साल दिया गया था। इस बार किसको दिया गया वो भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बताया, न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी बताया, करंट में भी बताया, टेस्ट में भी कराया, सब जगह करवाया है। पटना किस व्यक्ति को रूस के आम चुनाव में भारी समर्थन मिला और वे कुस्क सिटी असेंबली से देपोतात विधायक बने हैं? देपोतात बोलते हैं वहाँ पर विधायक को। 402 का आंसर क्या हो जाएगा? अभय कुमार सिंह है। बिहार छोड़ो, रूस में जाकर इलेक्शन लड़ रहा है ये आदमी। बी, ए आंसर हो जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भोजपुर के कोइलवर में बने मानसिक अस्पताल राज्य मानसिक स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो 403 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर 2022 को पिछले साल किया था। बिहार राज्य में 23-24 के लिए कितने बजट पेश किए गए हैं? आप बताइए इसका आंसर। बजट तो सारा पढ़ा होगा आपने, इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो वो फिर
महापाप की श्रेणी में आता है। 404 का आंसर क्या हो जाएगा? 2,61,885.40 करोड़ रुपए का बजट था इस बार का। ये गलत नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन में भी एक ही था, 261 तो कम से कम ध्यान में रखिए ही रखिए। 261, 885 ध्यान में रखना है, बात खत्म। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा था? 405 का आंसर हो जाएगा सी, 15वां स्थान था बिहार का। बिहार के ज़िले ने नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित कर लिया है। नैनो यूरिया दरअसल में क्या होता है, अभी तक आप अगर खेत में यूरिया छिड़के होंगे तो देखा होगा बड़ा बड़ा बोरा उठाकर साइकिल पर ले जाना पड़ता था हम लोगों को। अब क्या है, तो अब पॉकेट में डिब्बा लेके चले जाइए। लिक्विड यूरिया को क्या कहा जाता है? तो नैनो यूरिया कहा गया है। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लिक्विड यूरिया का निर्माण किया गया है। तो 406 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बेगूसराय में इसका प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बिहार की जिला में स्थित करकगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। 407 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैमूर में है करकगढ़ जलप्रपात। बिहार के जिला में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना स्थापित की जाएगी। तो 408 का आंसर हो जाएगा सी, बांका और जमुई में। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इंडिया टीम में किया गया है? तो 409 का आंसर हो जाएगा ए, मुकेश कुमार का चयन किया गया है। बिहार के चीनी मिल ने किस राज्य का मॉडल लागू होगा? बिहार के चीनी मिल के लिए चीनी मिल ने किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो 410 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र का। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका 10 लाख का सीड फंड। आपको अगर स्टार्टअप नई कंपनी शुरू करनी है तो 10 लाख रुपए का लोन आपको बिहार गवर्नमेंट देगी। हाल ही में बिहार किस छात्र ने सबसे कम उम्र का डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? डेवलपर यानी कि ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो 412 के आंसर ए, ऋषु राज हैं ये। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यात में राज्य में पहले स्थान पर है? तो 413 का आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय जिला है। बिहार के किस स्थान पर आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो 414 का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में। बिहार सरकार किस वर्ष तक अपने कुल बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 415 का आंसर हो जाएगा बी, 2023 तक। बिहार किस छात्र का चयन इसरो के भारत के पहले RLB रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट अटल यान बनाने के लिए किया गया है? तो 416 का आंसर हो जाएगा सी, हर्ष राजपूत का चयन किया गया है। सी लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसे मेरे हिसाब से इसका बी अन्वय आनंद होना चाहिए था, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। बिहार के नालंदा जिले में कहाँ पर राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो 417 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार शरीफ में। एक बार इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका अन्वय आनंद होना चाहिए। इसमें हर्ष राजपूत दिया है, एक बार ज़रूर इसको चेक कीजिएगा। ओके। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बिहार के किस तकनीक संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? 418 का आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी, यानी कि NIT पटना को ये दिया गया है काम। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया गया है आपका स्कूली छात्र छात्राओं को। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिले ने कब्जा किया। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट से संबंधित है ये। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दरभंगा जिला को। बहुत अच्छी बात है, बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस जिले में भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया? तो भिखारियों ने भी बैंक स्थापित कर लिया, बताओ यार। 422 का आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर। देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान है। 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को डैश पुरस्कार से सम्मानित किया। 424 का आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सोचिए, मुझे बताइए। द्वितीय पुरस्कार सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कब किया? तो इसका शुभारंभ किया था उन्होंने 15 सितंबर को। 27 फरवरी 2023 को बिहार विधानमंडल में डैश आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। 426 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 18वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वर्ष की इस वजह से बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? GDP की वृद्धि दर आपसे पूछा गया है, इकोनॉमिक सर्वे का ये सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा 10.98%। बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी क्रिकेटर मुकेश कुमार को किस IPL टीम ने दिसंबर 2022 में नीलामी में 5 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो ये खरीदा है दिल्ली कैपिटल्स ने इनको, मुकेश कुमार को। 27 दिसंबर 2022 को छपे अखबार पत्र के अनुसार ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा आपका पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल PMCH पटना में। बिहार के इस खिलाड़ी ने बेंगलोर में 4 से 7 मई 2023 तक आयोजित 5वें
ओपन पारा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है, तो 430 का आंसर हो जाएगा बी, शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया गया है, तो ये पाया गया है आपका गंडक नदी में। लेकिन घड़ियाल संरक्षण के लिए सोन नदी में प्रयास किया जा रहा है। कल मैंने पोस्ट डाला था तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि गंडक नदी होना चाहिए, तो गंडक नदी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल है, लेकिन घड़ियाल संरक्षण के लिए अभी सोन नदी में प्रयास चल रहा है। कल ही मैंने इसी बुक से वन लाइनर में आपको पढ़वाया था, इसीलिए मैंने कल सवाल पूछा और अधिकांश बच्चों ने एज यूजुअल बहुत सारे गलत जवाब ही दिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत किस राज्य से 45 विद्यार्थी IIT पटना पहुंचे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु राज्य से पहुंचे हैं। हाल ही बाढ़, सिंचाई एवं मौसम की जानकारी के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो 433 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, बेफिक्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। बिहार में चौथी कृषि रोड मैप व्यय 1.62 लाख करोड़ की अवधि क्या है, तो 434 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए लॉन्च किया गया है चौथी कृषि रोड मैप। बिहार पंचायतों में नल जल योजना के काम और संचालन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग से वापस लेते हुए इनमें वार्ड सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होगी। किस विभाग को सौंपी गई है अब ये काम, नल जल योजना का काम। इतने अच्छे से इन्होंने काम किया कि इनसे काम ही छीन लिया गया। 435 का आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर विभाग को दिया गया है। अब देखते हैं इनसे काम छीन कर किसको दिया जाता है। बिहार के कौन से व्यक्ति ऑक्सीजन मैन और पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, बिहार के कौन से व्यक्ति हैं ऐसे, इनका नाम है गौरव राय, सी आंसर हो जाएगा। किस नगर निगम के द्वारा बिहार में पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड लाया जाएगा, कौन सा नगर निगम है जो म्युनिसिपल बॉन्ड लाएगा। बॉन्ड क्या होता है, एक शपथ पत्र होता है जिस पर कोई मूल्य अंकित होता है। मान लीजिए 10,000 रुपये अंकित है इस पर, ये बॉन्ड पर लिखा रहेगा कि मैं धारक को 10,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आज उसको चाहिए 10,000, आज उसको चाहिए, इस बॉन्ड की कीमत जितना उस पर अंकित होता है उससे कम होता है। मान लीजिए इसने 9,000 बेचा, इसने बोला कि 9,000 आज मुझे दे दो, ये बॉन्ड ले जाओ, 1 महीने बाद आओगे तो मैं 10,000 दे दूंगा। इसी को क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। ओके, तो म्यूनसिपैलिटी क्यों बॉन्ड जारी करती है, क्योंकि उसको काम करने होते हैं, नालों की सफाई करनी है, तो वर्कर्स को पैसा देना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है। इसलिए मान लो आज जारी किया कि 10 लाख रुपये का बॉन्ड ले जाओ 8 लाख में, 6 महीने बाद आओगे तो मैं 2 लाख जोड़ के इसमें 10 लाख आपको लौटा दूंगा। तो इससे लेने वाले को फ़ायदा हो जाता है। 6 महीने में अगर 2 लाख रुपये बढ़ जाता है तो अच्छी बात है। वैसे इतना भी नहीं बढ़ता है, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे बढ़ जाता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 437 का आंसर क्या हो जाएगा। ये तो मैंने आंसर तो बताया नहीं, सारी बातें बता दी। तो मुजफ्फरपुर नगर निगम पहली बार जारी कर रही है। अगले सवाल पर चलते, किस पत्रिका के द्वारा बिहार के कर्मयोगियों को प्राइड ऑफ बिहार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान। अब अगला सवाल आप करेंगे, सोचिए 30 सितंबर को आपके सामने ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में और आप कीजिए इसको। बिहार किस स्थान पर 120 एकड़ में अगस्त 2023 से फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, सीधा सीधा कीजिए, अब इसको हल कीजिए, देखते हैं कितने का निकलता है। इसका आंसर अब मैं बता ही देता हूँ, नहीं निकला तो राजगीर में किया जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने भूमि विवाद से जुड़ी सभी सुविधाओं को एक पोर्टल पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। भूमि विवाद से जुड़ी हुई जो कुछ भी होगा वो एक ही जगह ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसके लिए हमने किससे समझौता किया है, तो IIT कानपुर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-2023 के अनुसार गत 5 वर्षों में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना बढ़ा है। बिहार का GDP स्थिर मूल्य पर पूछा जा रहा है आपसे, 5 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.6%। बिहार किस व्यक्ति ने झारखंड के गिरिडीह में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमलता कुमारी। प्रेमलता कुमारी किस खेल से संबंधित हैं, तो कराटे से संबंधित हैं। ओके, बिहार के किस खिलाड़ी से मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीता है। किस खिलाड़ी बिहार की किस महिला मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीता है, महिला ने होगा, तो 443 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, सिलिका नाम है इनका, सिलिका नाम है, सिलिकन वाला सिलिका है क्या, चलिए छोड़िए, सिलिका नाम है इनका। इन्होंने मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीता है। ICAR के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्था घोषित किया गया है, तो ICAR ने घोषित किया है मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को। गजब, सी आंसर हो जाएगा। बिहार किस व्यक्ति का चयन अमेरिका के कैलिफोर्निया लिखा हुआ है आयुध 2023 के हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए किया गया है, तो 445 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, गौतम कुमार का चयन किया गया। मातृ दिवस के अवसर पर किस व्यक्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, किस व्यक्ति को
ग्रामर तो बिल्कुल बर्बाद है इनका। किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 446 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर किरण सरन को। इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। मातृ दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2023 में जारी की गई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिहार को जो अंक प्राप्त हुआ है वो है 173.8। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा बिहार के किस जिले में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? बीसीसीआई वही जिसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन हैं? तो जय शाह जी हैं, अमित शाह के पुत्र। और बिहार के किस जिले में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाए? इंडोर स्टेडियम मतलब कि जैसे घर के अंदर खेले जाने वाले गेम को सामान्य तौर पर इंडोर कहा जाता है। जैसे क्रिकेट हो गया आउटडोर, आपका फुटबॉल हो गया आउटडोर, लेकिन इंडोर भी कुछ गेम खेले जाते हैं, जैसे टेनिस हो गया आपका। तो 448 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना में, पटना। ओके, इंडोर स्टेडियम बनाया जाए बीसीसीआई के द्वारा। बिहार में किस वर्ष इस्तेमाल होने वाले कुल बिजली का करीब 44% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2030 तक। 450 पे हम लोग आ गए। बिहार और किस राज्य के बीच 2014 से भारी वाहनों के लिए बंद गंगा नदी पर बने 2 लेन के पुल पर आवागमन को शुरू कर दिया गया है फिर से? तो बिहार और यूपी के बीच में। अगला है, दूरसंचार विभाग ने खोए हुए मोबाइल की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका संचार साथी पोर्टल को। अगला, बिहार किस खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोला कुमार का। भोला कुमार किससे संबंधित हैं? तो वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से। चौथे, किसी रोडमैप के तहत किसान और पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस समूह का गठन किया जा रहा है? तो 453 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी सहमत समूह का गठन किया गया है। हाल ही पटना ज्ञान भवन में आयोजित स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2.0 में कौन सा नया गेम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई स्पोर्ट को शुरू किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो 455 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मधु शर्मा को नियुक्त किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। कुपोषण को मिटाने के लिए बिहार के 14 जिलों में किस जिले का मॉडल संवर्धन को अपनाया जाएगा? संवर्धन मॉडल किससे संबंधित है? तो कुपोषण को मिटाने से संबंधित है संवर्धन मॉडल। पहली बात इसी को ध्यान में रखना है। और ये किस जिले का मॉडल है जिसको अपनाया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया का मॉडल है ये। नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को किस नगर निगम के द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप ट्यूलिप कराया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पटना नगर निगम के द्वारा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि 19 मई 2023 को बिहार के जिले में कमला बलान नदी पर तटबंध का सुदृढ़ीकरण पक्कीकरण कार्य फेज 2, एयरपोर्ट के रिंग बांध का पुनर्स्थापन एवं मिथिला आर्ट से सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। तो 458 का आंसर सभी को पता ही होगा, दरभंगा जिले में। ई पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन में कौन सा राज्य में प्रथम स्थान पर आया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 459 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी चंपारण। बिहार ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम रिपोर्टिंग के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हमने जो स्थान प्राप्त किया वो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है, दूसरा। अगला सवाल है आपका 461, बिहार किस व्यक्ति को अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर विनय कुमार को। अगला सवाल है आपका कि घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने के बिहार के जलाशय से पानी लेकर डैम के सहारे कैमूर, नवादा, जमुई और बांका जिलों में पहुंचाया जाए? तो ये दुर्गावती जलाशय से पानी लेकर पहुंचाया जाएगा। जिलों का नाम भी ध्यान में रखिएगा, कैमूर, नवादा, जमुई और बांका। बिहार के 43 शहरों में तेजी से विकास के लिए किसका गठन किया गया है? ये गठन किया गया है आपका 463 का आंसर है सी, आयोजन क्षेत्र प्राधिकार का। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को क्लियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो ये शुरू की जा रही है आपकी बाल श्रवण योजना, बी आंसर। ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सुंदर बनाने की किस कोडिंग पर कार्य किया जा रहा है? तो 465 का आंसर हो जाए सी, 5R कोडिंग पर काम किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किसे सम्मानित किया गया? 466 का आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों डॉक्टर RC साहब, डॉक्टर SK पांडे को सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के स्तर में सुधार करने के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के सहयोग से कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिहार के ट्रांसजेंडर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है? तो इसका आंसर सभी को पता ही होना चाहिए, रेशमा प्रसाद को। बिहार के जिला में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी? तो 469 का आंसर है ए, समस्तीपुर में। अगला है किस एप्लीकेशन के माध्यम से छोटे छोटे बीमारी का घर पर बैठे इलाज करा सकेंगे मरीज? किस एप्लीकेशन की मदद से? इस एप्लीकेशन का नाम है ई संजीवनी।
किस जिले में गोवर्धन मठपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती बिहार दौरे पर आए थे? तो ये कहाँ के हैं? तो मठाचार्य, तो ये मधुबनी के दौरे पर आए थे। मधुबनी के दौरे पर। ओके। बिहार का कौन सा नगर निगम डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? तो ये पटना नगर निगम है। डी आंसर हो जाएगा। अगला है नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम का लॉन्चिंग 24 मई 2023 को कहाँ पर किया गया? नशा मुक्त बिहार का लॉन्चिंग किया गया है आपका पटना में। बिहार खरीफ महाअभियान 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? खरीफ महाअभियान की शुरुआत की थी नीतीश कुमार जी ने। केंद्र सरकार के द्वारा देश के 20 शहरों में संचारी रोग के रोकथाम के लिए महानगरीय निगरानी केंद्र खोला जाएगा। इस योजना के लिए बिहार के किस शहर का चयन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना का चयन किया गया है। किस खाड़ी देश के शाहजहाँ शहर में पहली बार मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भेजा जाएगा? तो किस खाड़ी देश में है शाहजहाँ शहर? बताइए मुझे। 476 का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। ओके। अगला सवाल है आपका 477। बिहार के जिले के सरभंग संप्रदाय को बिहार में स्नातक के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। सरभंग संप्रदाय को, तो 477 का आंसर हो जाएगा ए, चंपारण का है ये। टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार के साथ किस देश के टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है आपका 478 का आंसर है डी, नेपाल। बिहार के जिला में हाल ही में शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 479 का आंसर हो जाएगा सी, रोहतास। बिहार के किस व्यक्ति को स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन 2023 में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो यह आमंत्रित किया गया था डॉक्टर सुभाष चंद्रा को। डी ए आंसर हो जाएगा। अगला है किस वर्ष तक राज्य सरकार के द्वारा फलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 481 का आंसर हो जाएगा बी, 2027 तक फलेरिया का उन्मूलन किया जाएगा। और फलेरिया को एक विकलांगता की श्रेणी में भी बिहार सरकार ने ही रखा है। हाल ही में बिहार इन्वेस्टमेंट मीट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर पता ही होगा आपको, पटना में। कहाँ आयोजित नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग में बिहार की टीम ने 16 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ दूसरी बार ओवरऑल चैंपियन बनी है? तो 483 का आंसर हो जाएगा ए, चंडीगढ़ में आयोजित हुआ था। बहुत देर से 37 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम बिहार के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो 484 का आंसर हो जाएगा ए, गोल्ड अवार्ड दिया गया है। नए संसद भवन की दीवार में बिहार किस कलाओं को दर्शाया गया है? तो 485 का आंसर क्या हो जाएगा? ये उपयुक्त सभी है। मधुबनी पेंटिंग, पेपर मेसी कला और सूजनी कलाकृति, इन सभी को दर्शाया गया है। बिहार के सरकारी विद्यालय में किसकी निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल को तैयार किया गया है? तो विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों की निगरानी के लिए सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। राज्य के किस व्यक्ति की समाज शिरोमणि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 487 का आंसर क्या हो जाएगा? संगीता अग्रवाल को। ग्रामीणों को पंचायत में जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो 488 का आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के जिला में स्थित बेला इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में है? तो ये है आपका मुजफ्फरपुर में। बिहार के 6 जिलों में मंगलामुखी व भीख मांगने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए किस विद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छी पहल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। 491 पर आगे हम लोग 500 तक हमें जाना है। बिहार किस व्यक्ति को यूनाइटेड किंगडम में विश्व हिंदी सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? 491 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर वीना को सम्मानित किया गया। बिहार के जिले में स्थित जलाकुंड जलाशय के लिए गंगा के पानी को लिफ्ट किया जाएगा? तो 492 का आंसर सभी को पता होगा, मुंगेर जिले में। देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। बिहार में इस केंद्र के लिए किस संस्था को नोडल केंद्र बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका ए, IIT पटना को। पटना एयरपोर्ट पर किस देश के विमान का इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई? तो ये करवाया गया किस देश का विमान था? तो बांग्लादेश का। राज्य के सभी कारागृह में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कारागृह में 23 एम्बुलेंस को किसने हरी झंडी देकर रवाना किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नीतीश कुमार जी ने रवाना किया। गजब सवाल था। कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन या नाकाम रहने के कारण नेशनल NGT ने बिहार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? मैंने डेली न्यूज़ डिस्कशन में इसको करवाया था। 496 का आंसर हो जाएगा। 4000 करोड़ का बिहार सरकार पर जुर्माना लगा है। सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनौरा धाम में सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 497 का आंसर हो जाएगा बी, तेजस्वी यादव के द्वारा। बिहार की इस महिला को यूपी में अवध ज्योतिष विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 498 का आंसर हो जाएगा सी, वानी अग्रवाल को।
499 के बिहार की राजधानी पटना में स्थित बिहटा में 287 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले SDRF मुख्यालय भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। 500 नंबर आज का आखिरी सवाल है कि संसद खेलो महोत्सव के तहत संसद महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग का पटना के मोइनुल हक स्टेडियम उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। और एक सवाल बोनस में, किस चीज़ के उत्पादन बिहार आत्मनिर्भर होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है मछली के उत्पादन में। 200 से ज़्यादा सवाल इस वीडियो मैंने करवाए हैं आपको, और काफ़ी सारे लगभग 500 MCQ बिहार स्पेशल के मैं यहाँ से करवा चुका हूँ। एडिटोरिया बिहार के भी सारे MCQ मैं करवा चुका हूँ। इतने सारे तो MCQ अब आपको मैंने करवा दिए। अभी अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये आपकी गलती होगी, ना कि मेरी। रिवीजन कीजिए, वीडियो जितना देखते हैं उससे भी ज़्यादा रिवीजन करने पर फोकस रखिए। रिवीजन बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सकता है कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।